everyone and welcome back to the another lecture of Raftar and I am your Diksha ma'am. So beta today we are going to start with the topic. अभी तक आप सबने guess कर दिया होगा. You guys are very smart. So what we are going to start today? The cockroach. So let's get started. तो बेटा ये कॉकरोच को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, कॉकरोच 1 एंड 2. सो हाफ में हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एंड सेकंड में हम उसका फिजियोलॉजी एंड पूरे उसके सिस्टम्स पढ़ेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉकरोच. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस कॉकरोच का नाम क्या है? मतलब ऑब्वियसली यू ऑल से शुरू से हम यही सुनते हैं कॉकरोच है, बट इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इट्स साइंटिफिक नेम इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. What is the scientific name of the cockroach? Periplaneta americana. अगर हम एनिमल किंगडम में देखें, अगर इसकी क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली ये एनिमल किंगडम में है तो इसका किंगडम होगा एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा. Why आर्थ्रोपोडा? Why it is under आर्थ्रोपोडा? Because आर्थ्रोपोड्स में बेटा कौन आते हैं? Which have jointed appendages, जिनके अपेंडेजेस में जॉइंट्स होते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं. आर्थ्रो मींस जॉइंट्स एंड पोडा मींस फीट. और ये किस में आता है? कौन सी क्लास में? इंसेक्ट की क्लास में आता है, जिसमें सारे कीड़े मकोड़े होते हैं. अगर बात करें इसके हैबिटेट की, मतलब ये कहाँ पर रहता है? इट लिव्स इन वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस. मतलब जहां पर थोड़ी गर्मी होगी, अंधेरा होगा और गीलापन होगा. घर में सबसे ज्यादा कॉकरोच कहाँ मिलते हैं? कहाँ पर गीलापन होता है, गर्मी भी होती है? योर किचन. इसीलिए रसोई में ये जरूर मिलते हैं, स्पेशली जहां पर हम बर्तन धोते हैं उसके आसपास तो इनका घर होता है, परमानेंट घर होता है. सो हैबिटेट में बेटा वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस. डैम्प का मतलब क्या होता है? जहां पर गीलापन हो. हैबिट, अब इनकी थोड़ी आदतें देखते हैं. क्या आदत है इनकी? तो ये बेटा नॉकटर्नल हैं. ये है नॉकटर्नल. क्या होता है नॉकटर्नल? जो रात में एक्टिव होते हैं. द एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. जैसे कई बच्चों की आदत होती है ना, रात भर जगराता करते हैं वो और दिन में सोते रहते हैं, राइट. सो नॉकटर्नल कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा? दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वो होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं. दे कैन ईट एनीथिंग. सो दे कैन ईट एनीथिंग. एनीथिंग में आप हैरान हो जाओगे बेटा, ये आपके कपड़े तक खा सकता है. यस, ये लेदर तक बाइट कर सकता है. इट कैन एक्चुअली ईट लेदर. खाना वाना तो खाता है, इसीलिए किचन में है ना यार. किचन देखो कितना बढ़िया ऑप्शन है उसके पास रहने का, क्योंकि वहां पे वार्म है, डैम्प है और खाना तो बड़ा ही भरपूर है. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देयर, इसलिए वो वहां पर प्रेफरेबली वहीं रहता है, क्योंकि ओमनीवोरस है, वो सब कुछ खा लेता है. कुर्जोरियल क्या होते हैं? अब हमने एक बात करी कि आपके जो कॉकरोचेस होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं. आर्थ्रोपोडा में कौन होते हैं? विच हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो कर्जोरियल का मतलब होता है द वन विच कैन रन वेरी फास्ट. तो जिसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होगी वो आराम से यार भाग भी तो सकता है. सो कर्जोरियल दैट मीन्स इट कैन रन वेरी फास्ट. तो ये इसका एक कैरेक्टर है, राइट. और वो क्यों फास्ट भाग सकता है? बिकॉज इट हैज jointed appendages. है ना इंटरेस्टिंग बात? It has jointed appendages. All right बेटा, तो आई होप आपको ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, चमक गया होगा एकदम, राइट. तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. इसके मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, राइट. तो चलो देखते हैं भाई इसकी आगे मॉर्फोलॉजी कैसी है. बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, elongated and bilaterally symmetrical. मतलब डॉर्सोवेंट्रली, सबसे पहले डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या होता है? दिस इज योर वेंट्रल साइड एंड दिस इज योर डॉर्सल साइड. अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो चिपक जाओगे, तुम ऐसे फ्लैट हो जाओगे. अगर डॉर्सल और वेंट्रल साइड से कोई चीज तुम ऐसे प्रेस करे तो तुम एकदम फ्लैट हो जाओगे. देखा है ना कभी तुमने? अरे उसमें टॉम एंड जेरी में कैसे होता है, जब उसके ऊपर टॉम के ऊपर रोड रोलर चल जाता है तो वो कैसे हो जाता है? एकदम फ्लैट लीफ की तरह हो जाता है. जस्ट लाइक दैट. तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड उसे ही कहते हैं. सो द बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, लंबी है, इलोंगेटेड है
एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल है. व्हाट इज अ बायलेटरल सिमेट्री? बेटा बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? अगर मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है और मैं इसको सेंटर से ऐसे कट करूं और मेरे पास दो इक्वल हाफ आ जाएं, तो मैं ऐसी सिमेट्री को क्या कहूंगी? बायलेटरली सिमेट्रिकल. बट इसमें कंडीशन क्या है? एक ही प्लेन से आप पास कर सकते हो. अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे. सो बायलेटरल सिमेट्री वही होती है जब आप एक प्लेन पास करते हो ऑर्गेनिज्म से और आपको दो इक्वल हाफ मिले. जैसे यहाँ दो टांगे, यहाँ सॉरी, यहाँ पर एक बाजू एक टांग, यहाँ पर एक बाजू एक टांग, तो दोनों इक्वल हाफ में कट हो गया. इसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री. लेंथ कितनी है? अराउंड 34 to 53 mm. कलर आप सबको पता है बेटा, रेडिश ब्राउन सा होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर. बॉडी ऑफ कॉकरोचेस सेगमेंटेड. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होते हैं. एक हैं हम, एक हैं आर्थ्रोपोड्स और दूसरे हैं एनालिड्स. तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बेटा सेगमेंट्स, तो इसलिए इसे हम कह देते हैं सेगमेंटेड. मतलब इस तरह से बॉडी में सेगमेंट्स बनी होंगी. हम कैसे हैं उसको जानने के लिए बेटा आपको मेरा एनिमल किंगडम तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, राइट? ओके. विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. अब आपने सुना होगा कि कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं. नहीं सुना? क्या उसने अपनी ये शक्तियां तुम्हें कभी नहीं दिखाई? तो कभी किसी अच्छे खेलते हुए कॉकरोच को, खुशहाल जो अपना जीवन जी रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्ब करके देखना. अच्छे से डिस्टर्ब करना. पहले तो वो भागेगा, कोई जगह नहीं मिली तो वो उड़ेगा भी. पर ये अडल्ट कॉकरोच का कैरेक्टर है, छोटे वालों का नहीं, राइट? मतलब उनके बच्चों का नहीं. तो जो कॉकरोच मेल है, अब ये दोनों होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल. मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट हो. हम भी यूनिसेक्सुअल है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है. तो आप कैसे पहचान सकते हो ये मेल कॉकरोच है फीमेल कॉकरोच है? अगर अगर द विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, मतलब अगर विंग बड़े हुए और एब्डोमेन को भी क्रॉस कर कर पीछे तक आए. अगर ये उसकी बॉडी है एब्डोमेन और विंग्स उसके बेटा यहां तक ऐसे आए और आगे तक, तो समझ लेना वो क्या है? वो मर्द कॉकरोच है, राइट? सो in the male the wing extend beyond the tip of the abdomen. तो बेटा ये कुछ उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिक कैरेक्टर थे. अभी हम आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में. अगर मैं उसकी पूरी बॉडी की बात करती हूँ तो उसकी बॉडी 3 हिस्से में बटी हुई है. द हेड, thorax and abdomen. So let's draw a very quick structure of the cockroach without wasting any time. As I've told you, the body is divided into head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. यही बताया ना बेटा मैंने आपको. तो यहाँ पर चलो इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं. So the body is divided into head, thorax and abdomen. Right? चलो साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मजा आ जाएगा. कलर्ड पेन यूज करोगे तो और भी मजा आ जाएगा. मन से बनाओगे तो आपको पता ही है कितना मजा आएगा, राइट? अब कई बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो बटरफ्लाई बना दी कलरफुल. ऑल राइट. तो बेटा ये है आपका श्री श्री कॉकरोच. अब मैंने कहा इसकी बॉडी कितने में डिवाइडेड है बेटा? हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. सो दिस स्ट्रक्चर इज द हेड. This complete structure is the thorax, which is further divided into 3 parts: the prothorax, mesothorax and metathorax and metathorax, right? तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या हुए बेटा इसके? थॉरिक्स. और जो नीचे है इतना पार्ट, दैट इज द एब्डोमेन.
एब्डोमेन में होती हैं बेटा 10 सेगमेंट। कितनी सेगमेंट? 10 सेगमेंट। ये हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। चलो इसके पार्ट्स बनाते हैं। अगर हेड की बात करें बेटा, हेड में इसके पास बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये हुई इसकी आंखें, राइट, दीज आर दी आईज। ऊपर प्रेजेंट है बेटा इसके पास एंटीने। क्या प्रेजेंट है? ये एंटीने, लाइक दिस। सो दीज आर एंटीने। थॉरिक्स पे आते हैं बेटा, थॉरिक्स पे आते हैं। इनके पास क्या होता है थॉरिक्स में? इनके पास बेटा होता है विंग। क्या होता है? विंग। if you can see here, this is the wing. This is the wing. Let's color it up. So ये बेटा विंग है जो आपको ऊपर दिखता है जब ये आराम से रेस्ट कर रहा होता है, कोई जीवन में इसके परेशानी नहीं चल रही होती है उस टाइम पर, राइट। सो द रेस्टिंग पोजीशन आपको जो ऊपर डार्क डार्क कलर का रेड रेड दिखता है, व्हाट इज दैट? दैट इज द विंग, द अपर विंग, ऊपर वाला विंग, ठीक है। उसके बाद बेटा जब आप इसे डिस्टर्ब करते हो, जब आप इसे डिस्टर्ब करते हो, आपको फिर क्या दिखता है इसमें? व्हेन यू डिस्टर्ब द कॉकरोच, तो उसका एक विंग ऐसे खुल जाता है लाइक दिस, उसका एक विंग ऐसे खुल जाता है लाइक दिस, और एक विंग उसका बेटा नीचे होता है लाइक दिस। ओके, सो लाइक दिस। तो क्या हम कह सकते हैं इसके पास दो तरह के विंग्स हैं? कैन वी से दैट इसके पास दो तरह के विंग्स हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। सो दिस वन इज द फोर विंग एंड दिस वन इज द हाइंड विंग। ये वाला क्या है बेटा? इसका हाइंड विंग, राइट। तो एक इसके पास होता है डार्क कलर का विंग जो आपको यहां दिख रहा है, दिस वन इज द फोर विंग। फोर विंग बिल्कुल भी फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि ये ना नीचे वाले विंग्स को कवर करता है, नीचे वाले विंग्स को। तो इसे हम क्या कह देते हैं? विंग कवर्स, विंग कवर्स और टेगमाइना, और टेगमाइना। एब्डोमेन में नीचे आपको बेटा अगर मैं बोलूं ये मेल कॉकरोच है, ये मेल कॉकरोच है, तो यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी। एक जो फीमेल में भी होता है, एक जो फीमेल में भी होता है, दैट्स एनल सर्काई विच इज जॉइंटेड, एंड एक इसमें मिलेगा बेटा अगर मेल है तो एनल स्टाइल, क्योंकि मेल स्टाइल ज्यादा मारते हैं तो इसलिए मेल्स में क्या होता है? एनल स्टाइल। तो ये हुआ बेटा एनल सर्काई, और जो बेटा दूसरा है ये क्या है? एनल स्टाइल। दिस वन इज एनल स्टाइल विच इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। बाकी स्ट्रक्चर अभी हम इसका डिटेल में करेंगे। सो इसको अच्छे से देख लो बेटा। व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव द एंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज हेड, सेकंड इज थॉरिक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। हेड में बेटा आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, एक है इसकी बच्चे की आईज और दूसरा है एंटीने, राइट। इधर थॉरिक्स में आप देखोगे थॉरिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द प्रोथॉरिक्स, मेसोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। फिर एब्डोमेन है जिसमें 10 सेगमेंट्स हैं। ऊपर इसके पास थॉरिक्स में बेटा दो तरह के विंग्स हैं, एक है इसका फोर विंग, एक है इसका हाइंड विंग, जिसमें से फोर विंग इसको फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता, हाइंड विंग इसको हेल्प करता है। इनका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम आगे करेंगे। सो दिस वाज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉकरोच। इसको बेटा बना लेना, आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ऑलराइट, इसमें जो आईज हैं बेटा, इन आईज को एक नाम भी देते हैं जो है कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज, राइट। Everything will be doing that in detail, no worries about that. Alright, so बेटा अगर मैं बात करूं इसके एक्सोस्केलेटन की, किसकी बात करूं? एक्सोस्केलेटन की। अब आपने सुना होगा कि कॉकरोच का एक एक्सोस्केलेटन होता है, अगर नहीं सुना तो बता देते हैं बेटा। स्केलेटन ना दो तरीके के होते हैं। एक तुम्हारे पास है जैसे तुम्हारी हड्डियां, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी एंड दैट्स एंडोस्केलेटन, ENDO। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये सब नहीं होता और बॉडी के बाहर ही होता है जो भी होता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन। क्योंकि आर्थ्रोपोड है यार, इसमें इतना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, तो अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो हड्डी कहाँ से होगी यार। तो इसीलिए इसके पास एक सिंपल फॉर्म का स्केलेटन है एंड दैट इज एक्सोस्केलेटन।
एक्सोस्केलेटन इसका बेटा किसका बना है? इट्स मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्वेश्चन याद रखना, ये काइटिन आपके फंगस में भी होती है, ये आपके आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में भी होती है। ये काइटिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। काइटिन is present in the form of plates, present in the form of plates, and what you call it as? They are known as sclerites, known as sclerites। ध्यान से सुनना मेरी ये बात बेटा, इसकी जो काइटिन की प्लेटें होती हैं, आपने देखा ये एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है, देखो ये एक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें जो काइटिन है बेटा वो एक प्लेट की फॉर्म में होती है, और एक प्लेट को हम स्क्लेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइट। तो इसके पास भी बॉडी में एक डॉर्सल साइड होगी, एक वेंट्रल होगी, एक लेटरल होगी, ठीक है। अगर ये कॉकरोच है, इसकी डॉर्सल साइड हुई, ये इसकी वेंट्रल हुई, ये इसकी लेटरल साइड हुई, ये वाली। तो मतलब एक सेगमेंट में एक प्लेट होगी डॉर्सल, एक प्लेट होगी वेंट्रल, और दो प्लेट होंगी इसकी साइड में। तो टोटल एक सेगमेंट अगर बेटा इसकी ये है, तो ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये एक डॉर्सल साइड की प्लेट है मान लो। वैसी प्लेट एक नीचे होगी, दो साइडों पे भी होगी, और इन प्लेट को हम कहते हैं स्क्लेराइट। बट हमने ना एक टर्मिनोलॉजी दे दी, हमने एक अलग से टर्मिनोलॉजी दे दी कि अगर प्लेट डॉर्सल साइड की है तो उसको मैं बोलूंगी टरगाइट, अगर वो वेंट्रल साइड की है तो मैं उसे बोलूंगी स्टरनाइट, और अगर लेटरली प्रेजेंट है तो मैं उसे बोलूंगी प्लूराइट, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आए, बड़ा सिंपल डायग्राम बना देती हूँ मैं आपके लिए। मान लो ये एक सेगमेंट है कॉकरोच की, ठीक है, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और ये लेटरल साइड है, ठीक है। तो इसमें स्क्लेराइट्स कैसे होंगी? एक स्क्लेराइट ऐसे होगी डॉर्सली प्रेजेंट, एक होगी ऐसे वेंट्रली प्रेजेंट, दो साइड पे ऐसे होंगी। अब बेटा ये किसी ना किसी चीज से तो जुड़ी होंगी ना, राइट? दे मस्ट बी जॉइंड विद समथिंग। तो ये जो प्लेट्स होती हैं दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। आर्टिक्यूलर वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब है जॉइंट, एंड उस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो ये किसी ना किसी मेम्ब्रेन से जुड़ी होंगी, राइट? और इसको हम कहते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। सो द स्क्लेराइट्स आर joined with the help of articular membrane, with the help of articular membrane known as arthroidal membrane. You can also see in the above diagram or the this photograph I have shown you here of a cockroach. ये एक स्क्लेराइट है, ये दूसरी है, बीच में कैसे जुड़ी हुई है? विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ताकि वो गिर ना जाए, वहीं पर रहे, राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे बेटा कि आपके कॉकरोच का स्केलेटन किसका बना है, आप बोलोगे काइटिन का। प्लेट्स की फॉर्म में है, उन प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइट। स्क्लेराइट जो डॉर्सल साइड की होती है उसे टरगाइट कहते हैं, जो वेंट्रल साइड की होती है उससे स्टरनाइट, एंड लेटरल की प्लूराइट, राइट? कभी कभी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग भी यूज करते हैं, लाइक टरगाइट और टरगम, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है सिर्फ, स्टरनाइट और स्टर्नम, एंड प्लूराइट और प्लूरा। ये था बेटा आपके कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन जो प्लेट्स की फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पूरा उसका हमने स्केलेटन बता दिया, कर लिया, ठीक है। अब याद रखना कि प्रोटेक्शन के लिए कौन होगा? एक्सोस्केलेटन, और वो काइटिन का बना हुआ है। आगे बेटा अब हम बात करेंगे इसके हेड की। एज आई टोल्ड यू द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, कितने में डिवाइड थी बॉडी? जल्दी बता दो, कितने में डिवाइडेड थी? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ये किया था ना यार, इतनी सुंदर सी तितली सी बनाई थी मैंने, कॉकरोच में रंग भर दिए, ये देखो। तो अभी हम बात करेंगे बेटा इसके हेड की। अभी हम किसकी बात करेंगे? इसके हेड की। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेड।
अभी हम हेड की बात करते हैं। फाइन। सो बेटा अगर आप अच्छे से देखोगे इस डायग्राम को, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, इसका जो हेड है वो कैसी शेप लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, सर्कल लग रहा है, ट्रायंगुलर लग रहा है? मुझे तो ये देखने में थोड़ा ट्रायंगल जैसा लग रहा है। सो वी से दैट द हेड इज रफली ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर, राइट। दूसरी बात, इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हेड कैप्सूल। इसमें जो स्केलेटन होगा, इसकी जो एक्सोस्केलेटन होगी काइटिन की, वो एक कैप्सूल के फॉर्म में होता है जिसे हम कहते हैं हेड कैप्सूल। अगर मैं बात करूं हेड की पोजीशन की, द हाउ द हेड इज प्रेजेंट, हम कहते हैं बेटा जो हेड है, जो आपका हेड है, इट्स प्रेजेंट एट राइट एंगल टू बॉडी, right angle to body, and mouth parts are directed downwards, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जिसे हम कहते हैं हाइपोनेथस। चलो अब इस लाइन का मतलब देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसका जो हेड है, इसका जो हेड है वो बॉडी से 90 डिग्री पे है। अब मान लो ये हेड है, ये बॉडी है, तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है बेटा? 90 डिग्री राइट एंगल। कह सकते हैं ना, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें ये माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ झुके हुए हैं, माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ झुके हुए हैं। तो जिस हेड में माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ झुके होते हैं, ऐसे हेड को कहते हैं हाइपोग्नेथस। हाइपो मतलब लो, गनेथा मतलब जॉ। जॉ तो इसमें है नहीं है, पर माउथ पार्ट से सिग्निफाई करते हैं। तो द हेड जिसमें माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ झुके होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइपोग्नेथस माउथ पार्ट्स, और द हाइपोग्नेथस हेड भी बोल देते हैं। फाइन। जब ये बच्चा था छोटा, जब इसकी डेवलपमेंट हो रही थी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में था, इसके हेड में 6 सेगमेंट थी। कितनी थी? 6 सेगमेंट। या कह लो जो आपका एम्ब्रियो था उसकी जो पहली 6 सेगमेंट्स होती हैं, आपका जो कॉकरोच एम्ब्रियो था उसकी जो पहली 6 सेगमेंट होती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं डेवलपमेंट में, वो फ्यूज हो जाती हैं डेवलपमेंट में और बनाती हैं उसका हेड। और क्या बनाती हैं? उसका हेड। तो बेटा द हेड इज फॉर्म्ड, head is formed by the fusion of, by the fusion of 6 embryonic segment, 6 embryonic segment। आई होप ये सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बेटा, एकदम चमक गया होगा डायमंड की तरह, राइट? यस, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। ऑल राइट, सो हियर बेटा आपका जो हेड है कॉकरोच का, आपका नहीं कॉकरोच का, वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, रफली ट्रायंगुलर इन शेप है, राइट एंगल पे होता है। अब बेटा यहाँ पर जहां पर हेड आपका उसकी बाकी की बॉडी से मिलने वाला है, दैट इज पहली सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स विच इज प्रोथॉरेक्स। वहां पे एक छोटी सी गर्दन है विच इज हाईली मस्कुलर और उसको मूव करने में हेल्प कर रही है, राइट? तो याद रखना दी हेड is attached to the body of cockroach with the help of a flexible muscular neck, with the help of a flexible muscular neck। मतलब उसमें एक छोटा सा नेक होगा और वो उसकी मुंडी को इधर उधर घुमाने में हेल्प करेगा, ठीक है? मतलब अगर ये इसमें छोटी सी एक नेक है तो वो इस डायरेक्शन में अपना हेड आराम से मूव कर सकता है।
राइट बेटा। तो पहली जो सेगमेंट है ना बेटा, उसकी पहली सेगमेंट जो थॉरिक्स की, प्रोथॉरिक्स, उससे जो हेड है वो कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ अ नेक, एंड नेक इज मस्कुलर, मस्कुलर होने से वो फ्लेक्सिबल बन जाती है, एंड इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे 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 घूम सकता है, ठीक है। तो कभी आप देखना ऐसे ऐसे करके हेड घुमा रहा होता है कॉकरोच, कभी ध्यान से देखना अच्छे से, राइट। सो ये था बेटा इसका हेड। हेड में बेटा आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, अभी इसके बेसिक कैरेक्टर की है। पहला आपको यहाँ पर कंपाउंड आई दिख रहा होगा। कंपाउंड आई को हम डिटेल में करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स सेंस ऑर्गन। सो कंपाउंड आई इज अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑर्गन। क्या है बेटा ये एक इसका सेंस ऑर्गन है जो इसको विजन में हेल्प करता है, विजन में, ठीक है। ये बहुत सारे छोटे छोटे एक यूनिट से बना होता है, अराउंड 2000 यूनिट, जिनका नाम है ओमाटीडिया। कितने ओमाटीडिया से बना है? इट्स मेड अप ऑफ अराउंड 2000 ओमाटीडिया, राइट। नीचे इतने पोर्शन में जो भी प्रेजेंट है दैट इज द माउथ पार्ट्स। ये क्या है इसके बेटा? माउथ पार्ट्स। ऑल्सो ऊपर आप देखोगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसे ऑसिलस कहते हैं। ऑसिलस इज द सिंपल आईज। इन आईज का क्या फंक्शन है आज तक किसी को क्लियरली नहीं पता, पर ये मानते हैं शायद ये देखते हैं कि क्या लाइट आ रही है या नहीं, whether the light is present or not, ठीक है। फिर ये जो आपको सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, what are these? These are antennae। क्या है बेटा ये? एंटीने। एंटीने बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं यार इसके, दे आर रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज दीज एंटीने, ये क्या करते हैं, व्हाट डज दे डू? लेट्स सी। अगर मैं बात करूं द एंटीने ऑफ योर कॉकरोच, if we talk about the antennae, where are they present? First of all, they are present on head, present on head। जैसे बेटा इसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, इसके लेग्स भी सेगमेंटेड हैं, जैसे कह लो जॉइंट्स हैं उसमें, राइट। तो वैसे ही इसके जो एंटीने हैं दे आर ऑल्सो जॉइंटेड, दे आर ऑल्सो जॉइंटेड जस्ट लाइक दैट ऑफ लेग्स। लेग्स की तरह इसके एंटीने जॉइंटेड हैं। नाउ ये एंटीने, इनका काम क्या है? इनका काम है मॉनिटर करना, देखना आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सो द फंक्शन इज मॉनिटरिंग। फंक्शन क्या है बेटा इसका? मॉनिटरिंग। देखो अगर ये इसका हेड है, ये बॉडी है, तो ये इसके बेटा एंटीने ऐसे आते हैं, लंबे लंबे जॉइंटेड, वेरी लंबे लंबे। तो अगर तुम यहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे हो, तंग कर रहे हो, तो सबसे पहले इस कॉकरोच के कौन से बॉडी पार्ट से टच होगी? एंटीने से। तो दिस इज हाउ एंटीने हेल्प्स इन मॉनिटरिंग सर्फेसेस। ओके, यहाँ पर तुम छोटे हो गए, कॉकरोच बड़ा हो गया, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, तो बेटा इसमें होता क्या क्या है? व्हाट डज इट कंटेन्स? इट कंटेन्स द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर किसके लिए बेटा? इसके पास अलग अलग चीजों के लिए रिसेप्टर होते हैं। यस, जो एंटीना है अब ये मॉनिटर कर रहा है चीजों को, तो इसमें किसी ना किसी चीज के लिए तो कुछ होगा ना यार, राइट। सो इट हैज द रिसेप्टर्स। व्हाट डज इट हैज? इट हैज द रिसेप्टर्स, एंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर टच। इसमें रिसेप्टर्स किसके लिए प्रेजेंट है बेटा? फॉर टच, फॉर हीट and for olfaction, right? So tactile word is used, किसके लिए हम tactile word use करते हैं बेटा? tactile word हम use करते हैं for touch, right? So here tactile for touch। thermal मतलब ये heat sense करेंगे, olfaction that means smell sense करेंगे। so इन चीजों के लिए क्या होते हैं बेटा? इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑन एंटीने, एंड दिस इज हाउ एंटीने दे आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉकरोच। ऑलराइट बेटा, अब कॉकरोच में जो दूसरी चीज मैंने बताई थी वो थे उसके माउथ पार्ट्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट माउथ पार्ट्स आर देयर। अब बेटा जो इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं उनका एक फीचर है, दे आर चूइंग एंड बाइटिंग टाइप। व्हाट आर दे टाइप? They are chewing and biting type।
देखो, सुनो, जो आपका क्लास इंसेक्ट है ना, ये सबसे बड़ी क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, सबसे बड़ी। वैसे आर्थ्रोपोडा फाइलम ही बहुत बड़ा है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा ओनली। तो होता क्या है, आपके इंसेक्ट ना इतने ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लिया, दे हैव अडेप्टेड सो ब्यूटीफुली। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर अगर वो अलग अलग जगह पर जाएंगे, सो अलग अलग खाने पे फीड करेंगे, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। तो उस अकॉर्डिंग उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो अडेप्ट हो गए। जो सबसे प्रिमिटिव बेसिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट वो कॉकरोच के पास है, जिसमें वो चीजों को चू कर सकता है और बाइट भी कर सकता है। सो प्लीज पुट अ स्टार ऑन इट, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सो व्हाट टाइप ऑफ माउथ पार्ट डज अ कॉकरोच हैव? दे हैव द chewing and biting type. Alright, so you can see various structures here. ये सब चीजें उसके माउथ पार्ट में होती हैं। अगर नहीं यकीन आता तो यहाँ पर देख लो, है ना सब इसमें, है ना भरपूर। चलो, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर करेंगे बेटा, लेब्रम करेंगे। क्या करेंगे इसका? लेब्रम। यू कैन सी देयर, लेब्रम। लेब्रम इज द अपर लिप, इट इज द अपर लिप। वेयर एज अगर अपर लिप है तो लोअर भी तो होगा। तो यहाँ पर जो आपको लेबियम दिख रहा है, दिस वन, इट इज द लोअर लिप। लेबियम इज द लोअर लिप, राइट। फिर हम बात करते हैं बाकी पार्ट्स की। यहाँ पर आपको एक हाइपोफैरिंक्स दिख रही होगी, दिस वन इट्स एग्जैक्टली लाइक अ टंग। हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स इज द टंग, राइट। फिर बेटा आपको ऊपर ये मैंडिबल दिख रहे होंगे, विच आर एक्चुअली पेयर्ड, राइट। अभी तक जो भी किया ये सारा सिंगल था, एक एक था, एक लेब्रम, एक लेबियम और एक हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। अब हम पेयर्ड की बात करते हैं, दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल आर जस्ट लाइक द टीथ, वो चीज को ग्राइंड करेंगे, काटेंगे चीजों को, बड़े तीखे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मैंडिबल में ऊपर वाला रीजन ग्राइंडिंग है, नीचे वाला इंसाइजिंग है, राइट। सो दे हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड कटिंग थिंग्स, राइट। कैसा दिखता है बेटा ये, कैसा दिखता है ये? अगर ये एक मैंडिबल है, जस्ट लाइक दिस, ये इसके ऐसे तीखे तीखे दांत हैं, और ये सारे काइटिन के ही बने हैं यार। किसके बने हुए हैं? काइटिन के। तो ऊपर वाला इतना रीजन इसका ग्राइंडिंग हो गया, नीचे वाला इसका ये इंसाइजिंग हो गया। फिर मैंडिबल के बाद बेटा एक और है यहाँ पर, मैक्सिले, विच आर जॉइंटेड। मैक्सिले, मैक्सिले भी क्या है बेटा? ये भी आपके पेयर्ड हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ मैंडिबल, दे आर ऑल्सो पेयर्ड, ठीक है, याद रखना। इवन मैंडिबल्स दे आर पेयर्ड, फाइन। ये एक जॉ की तरह काम करते हैं, किसकी तरह बेटा? जबड़े की तरह काम करते हैं, और चीजों को ऐसे पकड़ कर लाएंगे। सो दे प्रोवाइड फूड टू, और दे गिव फूड टू मैंडिबल फॉर चर्निंग, टू मैंडिबल फॉर चर्निंग। तो ये थे बेटा इसके माउथ पार्ट। अगर कोई पूछे इन सब में से पेयर्ड कौन से हैं, तो पेयर्ड हैं आपके मैंडिबल एंड मैक्सिले। कोई पूछे इनमें से जॉइंटेड कौन से हैं, तो आप बोलोगे मैक्सिले एंड लेबियम, दे आर जॉइंटेड। कैन यू सी जॉइंट्स हियर? क्या आप इस पे जॉइंट्स देख पा रहे हैं? ये देखो, ये जॉइंट्स है ना बेटा, ये जॉइंट्स ही तो है। तो अगर कोई पूछे कौन से माउथ पार्ट्स जॉइंटेड है, तो आप बोलोगे बेटा मैक्सिले एंड लेबियम, दे आर जॉइंटेड, फाइन। तो बेटा ये थे इसके माउथ पार्ट्स। मूविंग टू द थॉरिक्स रीजन, एज आई टोल्ड यू, मैंने थॉरिक्स के बारे में आपको बताया थोड़ा सा। क्या बताया? थॉरिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थॉरिक्स बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रोथॉरिक्स, एक है मीजोथॉरिक्स, और एक है मेटाथॉरिक्स, ठीक है। अब आपने एनसीईआरटी में एक जब डायग्राम देखते हो तो आपने देखा होगा कि प्रोथॉरिक्स को प्रोनोटम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रोनोटम। सो द स्क्लेराइट ऑफ प्रोथॉरिक्स इज नोन एज प्रोनोटम,
एंड इट इज द लार्जेस्ट वन। सबसे बड़ी स्क्लेराइट पूरे कॉकरोच में कौन सी होती है? वो है प्रोथोरिक्स की। उसका साइज देखना बड़ा होगा, उसे हम प्रोनोटम कहते हैं। फाइन। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ऑल दीज थ्री हैव वन पेयर ऑफ लेग, वन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। ठीक है, इन तीनों में बेटा क्या है? वन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। तीनों में है एक एक पेयर। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 3 पेयर्स हो गए टांगों के। तो कॉकरोच हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, तो 1 पेयर ही इसमें होगा। ऑलराइट, ओके। अगर विंग्स की बात करें, एक विंग होता है बेटा मीजोथोरिक्स में और एक विंग होता है आपके मेटाथोरिक्स में। ऑलराइट, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट अबाउट दी लेग्स, तो एक एक पेयर लेग्स हमको तीनों सेगमेंट में मिलेगा, वेयर एज विंग्स हमें सिर्फ 2 सेगमेंट में मिलेंगे, एक मीजोथोरिक्स एक मेटाथोरिक्स। ओके, तो 1 पेयर ऑफ विंग्स। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इन विंग्स के बारे में। एज यू कैन सी हियर, आपके पास बेटा ये 3 सेगमेंट है। ऊपर वाली देखो कितनी बड़ी है, प्रोथोरिक्स, तो ये लार्जेस्ट, ये मीजो, ये मेटा। अगर मैं इनके विंग्स की बात करूं, अगर मैं इनके विंग्स की बात करूं, मेरे पास जो ये वाला विंग है, ये मेरा है बेटा फोर विंग, जिसको मैं क्या बोलूंगी? मीजोथोरैसिक विंग। वाई? क्योंकि वो कौन से सेगमेंट से निकलता है? मीजोथोरिक्स से निकलता है। कहां से निकलता है? मीजोथोरिक्स से। इसीलिए इसे मैं और क्या कह देती हूँ? मीजोथोरैसिक विंग। क्योंकि ये डार्क कलर का होता है, इट्स डार्क, इट्स ओपेक, मतलब जिसमें से चीज आप पास नहीं कर सकते, और ये बहुत मोटा होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमें किसी भी तरह से कॉकरोच को फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता, रादर ये नीचे वाले विंग को कवर करता है। तो इसे हम कह देते हैं विंग कवर और टेगमाइना। ठीक है, ये एक विंग ऊपर वाले की बात करी हमने। अब मैं बात करूंगी इसकी, जो है आपका मेटाथोरैसिक विंग। जो क्या है आपका? मेटाथोरैसिक विंग। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम हाइंड विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइंड विंग। द हाइंड विंग इज ट्रांसपेरेंट। हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट है, और ये किस में हेल्प करता है बेटा? फ्लाइंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फ्लाइंग में। तो याद रखना कौन सा विंग फ्लाइंग में हेल्प करता है, वो है आपका मेटाथोरैसिक और हाइंड विंग। वेयर एज जो ये वाला विंग है, ये क्या है बेटा? ये डार्क है, ओपेक है। ठीक है, एंड डू नॉट हेल्प इन फ्लाइंग। फ्लाइंग में इसका कुछ लेना देना नहीं है। मोटा है, ये थिक है, इसका फ्लाइंग में कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर आते हैं, ये है बेटा एक कॉकरोच की लेग। जैसे कि मैंने कहा इसमें जॉइंट्स होते हैं, जॉइंटेड है, आपको जॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे जॉइंट्स है। व्हाट आर दीज? दीज आर जॉइंट्स। ओके, वैसे तो लेग में से इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू क्वेश्चंस इज वेरी लेस बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीटली मेंशन इन एनसीईआरटी, बट रिमेंबर जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं बेटा? सबसे ऊपर ये वाला पार्ट है कॉक्सा, दिस इज द ट्रॉकेंटर। ये छोटा सा पार्ट इधर आता है। इफ इट इज नॉट कंप्लीटली विजिबल, लेट मी ड्रॉ। यहाँ पर बेटा ट्रॉकेंटर आता है। ये फीमर है, जैसे हमारी फीमर होती है ना, यहाँ पे हड्डी जैसे थाई में होती है। और ये इसका टीबिया है, द लॉन्गेस्ट पार्ट, द लॉन्गेस्ट वन, एंड देन द टार्सस। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो कॉकरोच होता है उसकी लेग इस तरह दिखती है। एंड रिमेंबर द लेग ऑफ कॉकरोच इज जॉइंटेड। ये किसकी लेग है? ऑब्वियसली कॉकरोच की होगी, दैट्स जॉइंटेड। ओके, तो ये था बेटा उसका थॉरिक्स। रिमेंबर थॉरिक्स में 3 सेगमेंट है। क्या क्या सेगमेंट्स हैं? एक है प्रोथॉरिक्स, एक मीजो, एक मेटा। तीनों में एक एक पेयर है लेग्स के, वेयर एज मीजो में से एक पेयर विंग का निकलता है, मेटा में से एक पेयर विंग का निकलता है। मीजो कवर की तरह काम करता है, मेटा उड़ने में काम करता है। मीजो डार्क है, ओपेक है, तभी वो एक कवर की तरह भी काम कर रहा है, और उड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत मोटा है। ठीक है, चलो, ये था बेटा उसका थॉरिक्स। आगे एब्डोमेन। आगे हम बात करेंगे इसके एब्डोमेन की। जैसे कि आपको पता है इसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट्स।
ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार ये बहुत। आपका जो कॉकरोच है उसमें 10 सेगमेंट होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, पर उसको कवर करने वाली जो स्क्लेराइट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? अगर मैं बात करूं टरगाइट की, अगर मैं बात करूं टरगाइट की, सो अ कॉकरोच हैव 10 टरगाइट, वेयर एज स्टर्नम एक कम होती है, दैट इज स्टर्नम और स्टर्नाइट, वो सिर्फ होती है बेटा 9, सिर्फ 9 सेगमेंट तक कवर करती है। पहली बात ये, ठीक है, पहली बात एब्डोमेन में आपकी ये। तो याद रखना, आपका जो बेटा कॉकरोच है, आपका जो कॉकरोच है उसमें 10 सेगमेंट है, उसमें 10 सेगमेंट है, जिसमें से 10 की 10 टरगाइट से कवर्ड है, वेयर एज 9 सेगमेंट सिर्फ नीचे की तरफ आपको क्या मिलेंगी, 9 ही स्टर्नाइट मिलेंगे। ओके, अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ ना बेटा, अगर हम यहाँ पे ऐसे कॉकरोच बनाए, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये इसके सेगमेंट्स हैं, मान लो ये सारी सेगमेंट पे उसके टरगाइट लगी हुई है, इन सभी सेगमेंट पे उस पे क्या लगा हुआ है, टरगाइट लगी हुई है एब्डोमेन में, ठीक है, इमेजिन लाइक दिस। और ये 10th सेगमेंट, वेयर एज 9 तक की उसकी स्टर्नाइट लगी होगी, लाइक दिस। ओके, सिर्फ 9 तक। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, अब बेटा एब्डोमेन की अगर बात करें हम, एब्डोमेन में क्या क्या प्रेजेंट है, लेग्स तो आपके थॉरिक्स में थी, ठीक है, लेग्स तो किस में थी, थॉरिक्स में थी, बट एब्डोमेन में क्या है, एब्डोमेन में अपर्चर्स होंगे, क्या होंगे, अपर्चर्स। अपर्चर्स मतलब छेद, फाइन। अब ये छेद सॉरी, छेद क्या क्या होंगे, पहली बात अपर्चर्स होंगे, जैसे एक एनस होता है, दूसरा गोनोपोर होता है, ठीक है। गोनोपोर क्या होता है बेटा, इट्स द ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फाइन। एनस जो प्रेजेंट होती है बेटा, वो लास्ट सेगमेंट में होती है, लास्ट सेगमेंट में होती है, एंड बेटा उसकी पोजीशन है डॉर्सल, इट्स डॉर्सली प्रेजेंट, इट्स डॉर्सली प्रेजेंट। अगर गोनोपोर की बात करें, गोनोपोर जैसे कि जेनाइटल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर, अगर हम जेनाइटल अपर्चर की बात करें, इनमें मेल और फीमेल में अलग अलग होगा, मेल और फीमेल में, यस, फीमेल में 8 सेगमेंट में होता है जेनाइटल अपर्चर, whereas in males it's present between 10th and 9th segment, between 10th and 9th segment। या एक सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 10th की टर्गा 9th की स्टर्ना, क्योंकि 10th पे तो बेटा स्टर्ना होती नहीं, तो इसीलिए ये सेगमेंट, ये जो लाइन है एनसीईआरटी की ये बोलती है, फाइन। तो यहाँ पर याद रखना, अपर्चर्स एक एनल होता है, दैट्स डॉर्सली प्रेजेंट लास्ट सेगमेंट में, गोनोपोर मेल फीमेल में अलग अलग होगा, उसमें 8th में, इसमें 10th और 9th में। ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी। अगर आप ये देख सकते हो बेटा, ये मेल कॉकरोच है और ये एक फीमेल कॉकरोच है, ठीक है, दिख रहा है ये अच्छे से, ये मेल कॉकरोच है और ये कौन सा कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। ध्यान से सुनना यार मेरी ये बात, फीमेल कॉकरोच में ये बेटा ओवरी होती है इसकी, या अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ोगे, तो इधर फीमेल का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर उसका जेनाइटल पाउच होता है, ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब होता क्या है फीमेल में ना, 7th सेगमेंट ना बहुत बड़ी होती है, फीमेल में 7th सेगमेंट बड़ी होती है और एक बोट शेप होती है, किश्ती के समान होती है, और वो 8th और 9th सेगमेंट को ना ओवरलैप कर देती है, ठीक है। तो अगर ये फीमेल में ये 7 सेगमेंट है लाइक दिस, इट विल ओवरलैप द छोटी वाली सेगमेंट दैट इज 8th एंड 9th, सो दिस इज 7, दिस इज 8th एंड 9th। अगर कोई पूछे फीमेल का जो ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच वो कहाँ पर है, तो वो है बेटा 7, 8th एंड 9th सेगमेंट में, ठीक है। जो 7th सेगमेंट होती है फीमेल में, कौन से सेगमेंट, फीमेल में, फीमेल की बात कर रही हूं मैं, फीमेल में जो 7th सेगमेंट है दैट इज बोट शेप लाइक दिस, किश्ती के समान है, बड़ी है, 8th एंड 9th छोटी है ऐसी, तो 7th वन ओवरलैप्स 8th एंड 9th, ओके, एंड 7th वन इज boat shape, whereas in male it's quite simple because last 2 segment में ही genital pouch होता है, so which one, 9th and 10th,
तो दिस इज 9, दिस इज 10। तो मेल में 9th और 10th सेगमेंट में क्या होता है? जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच। फाइन। तो ये था बेटा उनका जेनाइटल पाउच कहाँ पर होता है। दूसरी, जेनाइटल पाउच में क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द जेनाइटल पाउच, लेट्स सी। So in the genital pouch of the male, in the genital pouch of the male, genital pouch of the male, what is present? यहाँ पर हम मेल की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे फीमेल के जेनाइटल पाउच की। ओके सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले वो 7, 8, 9 सेगमेंट में होता है, दूसरा डिफरेंस 9, 10 सेगमेंट में होता है। मेल के जेनाइटल पाउच में क्या प्रेजेंट होता है? डॉर्सली प्रेजेंट एनस, वेंट्रल गोनोपोर, क्योंकि वो वेंट्रल पोजीशन में है, दैट इज ओपनिंग ऑफ दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड थर्ड, द गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस। okay, whereas in the female, what is present in the female? There is the female gonopore, female gonopore, spermathecal pores, spermathecal pores and gonapophysis, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। अब गोनापोफाइसिस क्या होते हैं? दे आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे हमारे में एक पीनस होता है, राइट, या फिर फीमेल में वजाइना होती है, वैसे ही इनके पास भी जेनाइटल्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं, पर वो काइटिन के बने। किसके बने? काइटिन के। तो हियर व्हाट आर गोनापोफाइसिस? दे आर काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, रेस्ट इनका डिटेल विल बी डूइंग इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या मेल के पास मैंने क्या बताया था, एक चीज है जो फिलामेंटस है, एनल सर्काई, जो मेल और फीमेल दोनों में होगी, होगी ना बेटा, राइट। वेयर एज मेल हैव एडिशनल थिंग दैट इज एनल स्टाइल, जो सिर्फ किसमें है? मेल में। अगर मैं ये लास्ट सेगमेंट्स बनाऊं बेटा कॉकरोच की, आप देख सकते हैं इसमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एक जॉइंटेड, एक अनजॉइंटेड। अगर मैं मेल की बात कर रही हूं तो मेल में बेटा क्या होगा? दोनों होंगे, स्टाइल भी सरकाई भी। मेल ज्यादा स्टाइल मारते हैं, तो याद रखना मेल्स हैव एनल स्टाइल। अब बच्चे मुझे बोलेंगे मैम हाँ हाँ आप तो फेमिनिस्ट हो, है ना? नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर है? दैट्स एनल सर्काई, जो दोनों मेल फीमेल में मिलते हैं। दे आर फिलामेंटस एंड जॉइंटेड, राइट। इनके पास बेटा सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ये वाइब्रेशन डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, दे डिटेक्ट वाइब्रेशन। वेयर एज एनल स्टाइल, दे आर फॉर टच, दे आर फॉर टच। एनल सर्काई कौन से सेगमेंट से निकलते हैं बेटा? ये 10th सेगमेंट से निकलते हैं, फ्रॉम 10th सेगमेंट। ओके, तो बेटा ये थे सारे स्ट्रक्चर जो उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। सो आई हैव like taught you here about the morphology of the cockroach, जहाँ पे हमने उसके पूरे एक बॉडी के बारे में पढ़ा, राइट। तो चलो इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। Which of the following wings in the cockroach are transparent, membranous and are used in flight? पहला ऑप्शन फोर विंग्स, दूसरा टेगमाइना, तीसरा हाइंड विंग्स एंड फोर्थ विंग कवर्स। If you remember, there are 3 segment, there are 3 segment, 3 segment होती है बेटा थॉरिक्स में, होती है ना। ये है प्रो, ये है मीजो, ये है मेटा, ठीक है। मेटा से विंग्स निकलते हैं बेटा, मेटा से ट्रांसपेरेंट विंग्स निकलते हैं, जिनको हम हाइंड विंग्स कहते हैं, जो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। वेयर एज मीजो में से डार्क ओपेक विंग्स निकलते हैं, जो डार्क होते हैं और मेटा को कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक वो पूछ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेन जैसे पतले हैं और वो फ्लाइट में, उड़ने में हेल्प करते हैं।
तो वो बेटा फोर विंग नहीं हो सकते, बिकॉज फोर विंग तो ऊपर वाले मोटे हैं जिन्हें हम मीजोथोरैसिक कहते हैं। उनका दूसरा नाम टेगमाइना या विंग कवर्स होता है। तो जो हाइंड विंग्स हैं दे एक्चुअली हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो आंसर बेटा यहाँ पर आपका क्या बना, आंसर बना थर्ड, राइट। चलो एक और क्वेश्चन। ऑल राइट, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब सारे ठीक होंगे एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन, head of the cockroach is formed by the fusion of 6 segments. Second, the 10th segment in only male cockroaches bear a pair of jointed filamental structures called as anal cerci. Third, female cockroach contains brood pouch in 7, 8 and 9 segment. And fourth, four wings known as mesothoracic called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings. तो बेटा जो पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि 6 सेगमेंट की फ्यूजन से हेड बना है, तो ठीक है ना यार। जो एम्ब्रियो था कॉकरोच का, उसमें बेटा ऐसे 6 सेगमेंट थी पहली, वो फ्यूज हो गई और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं हेड, which is absolutely correct. So this is correct. The 10th segment in only male cockroach bears a pair of jointed filamental structure known as anal cerci. तो वो कह रहे हैं सिर्फ मेल में anal cerci होता है, गलत। एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में होता है, राइट। अगर वो स्टाइल की बात करता सिर्फ मेल में तो वो ठीक होता। चलो बाकी भी देखते हैं। फीमेल कॉकरोच कंटेन्स ब्रूड पाउच इन 7, 8 एंड 9 सेगमेंट, ये भी ठीक है। फीमेल में 7, 8 और 9 सेगमेंट में होता है ब्रूड पाउच। फोर्थ, फोर विंग्स कॉल्ड टेगमाइना, जो फोर विंग्स हैं, जो उसके मीजोथोरैसिक विंग है, उन्हें टेगमाइना कहते हैं। वो डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं और वो कवर करते हैं हाइंड विंग्स को, एंड हाइंड विंग्स जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो बेटा गलत क्या हुई, सेकंड। तो आंसर बिकम्स योर सेकंड वन, राइट। तो इस तरह से बेटा आप मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हो। सो दिस वाज इट अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। इन द नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी की सिस्टम्स के बारे में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थोड़ा ट्रस्ट करिए, एंड यस प्लीज एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए। एंड जो मैं हमेशा कहती हूँ क्या करना है, नोट्स जरूर बनाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।